सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई होगी, क्योंकि 2 दिन में आपका एग्जाम है। तो ऑब्वियसली आपको जितना भी प्रिपेयर करना होगा आप वो कर चुके होंगे एंड अभी आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे। आप लोगों के साथ मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड ऑल्सो अपनी लॉन्ग वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज वेटेज आपके साथ शेयर किया था। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होगी। अगर नहीं देखा तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट करो, आपको वीडियो मिल जाएंगे और उसको एक बार फटाफट देख लो। आई होप आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड एंड आगे भी एग्जाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना और मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। देखो, अभी मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी, जो कि आपको फॉलो करना, जो कि आपके मार्क्स को एनहेंस करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पेपर अटेम्प्ट ऑर्डर, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आंसर राइटिंग टिप्स। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारे स्टेप अच्छे से देखना और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी करना। और अगर वीडियो समझ में आए, आपके लिए कुछ हेल्पफुल है, तो जरूर जरूर इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप अपने फ्रेंड की केयर करते हो तो आप उसको जरूर शेयर करोगे। तो देखो, अभी हम ना सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम अटेम्प्ट ऑर्डर। तो देखो, आपके एग्जाम में टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे: एमसीक्यू, थ्योरी, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। ये टोटल 4 टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले ना आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है एंड देन उसके बाद आपको करना है थ्योरी वाले क्वेश्चन, जो कि बेसिकली 1-2 मार्क्स के होते हैं, उसमें डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है। तो एमसीक्यू करने के बाद आपको सबसे पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन को निपटाना है। देन उसके बाद आपको आना है डेरिवेशन पे, क्योंकि डेरिवेशन आप घर से अच्छे से याद करके रट के जाते हो, तो उसको करना है। देन आपको लास्ट में आना है न्यूमेरिकल्स पे, कि न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है और उसमें ना अगर आप न्यूमेरिकल को पहले करने बैठ जाओगे और कहीं कैलकुलेशन में आप फंस गए तो वहां पे ना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए पहले आप वो चीजें करो जो आपको आती है, देन उसके बाद आप कैलकुलेशन वाला पार्ट करो। इससे आपका टाइम सेव होगा। तो आपको ना कुछ इसी तरीके से अपने पेपर को ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे, जो है आंसर रेटिंग टिप्स। तो देखो, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, लाइक आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आप उसका आंसर लिख रहे हो, तो सबसे पहले ना उस क्वेश्चन में आपको जो कुछ भी गिवन है, तो सबसे पहले आप गिवन डाल के उसको लिखो कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। देन उसके बाद उस क्वेश्चन में आपको जो कुछ भी फाइंड आउट करना है, टू फाइंड लिख के आप वो लिखो कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद उस क्वेश्चन में आप कोई चीज लेट कर रहे हो, कोई चीज ऐड कर रहे हो, वो लिखो। देन उसके बाद आप उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो वो चीजें लिखो एंड देन उसके बाद आप उसका पूरा सॉल्यूशन लिखो। और सॉल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप करना, कोई भी बीच में से स्टेप आपको खाना नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट लिख दोगे तो आपको वहां पे मार्क्स आपके कट जाएंगे, लेकिन आप उसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मत करना, उसके स्टेप बाय स्टेप करके करना है। स्टेप एक भी आपको खाना नहीं है। एंड अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम है तो आपको डायग्राम भी अपनी आंसर शीट पे बनानी है, उसको लेबल करना है अच्छे से। और डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाना, पेंसिल वगैरह से बनाना, पेन से मत बनाना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर लिख लो उसको सॉल्व करके। देन आपको उसके साथ उसकी यूनिट भी लिखना है। कोई भी क्वांटिटी है आप उसकी यूनिट उसके साथ में लिखो, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे या फिर यूनिट आप गलत लिखोगे तो आपके यूनिट के मार्क्स कटेंगे। इसीलिए आपको हर क्वांटिटी की, हर फॉर्मूले की यूनिट आप अच्छे से याद करके जाना। तो क्वेश्चन का जो आंसर है ना, उसको आप ना एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देने की कोशिश करना, खुद से बनाकर मत लिखना। एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करना। अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करोगे ना, तो उससे आप जो भी एग्जामिनर होगा सामने, उसके ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लास्ट टिप है आपकी डेरिवेशन के लिए। आप जो भी डेरिवेशन आएगी एग्जाम में, आपको उसका अच्छे से डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम को अच्छे से लेबल करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको उस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। क्योंकि डेरिवेशन या फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स हो जिसमें डायग्राम का यूज होना है, तो वहां पे आपको डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं, प्लस स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करने के मार्क्स मिलते हैं। और लास्ट में जब आप डेरिवेशन करोगे ना, तो लास्ट में जो उसका आंसर आएगा ना, तो उसको आप बॉक्स बना के लिखना और ज्यादा घिचड़ मिचड़ मत करना, आराम से स्पेस देकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी राइटिंग को नीट एंड क्लीन रखना, खिचड़ पिचड़ वाली राइटिंग यूज मत करना। आई नो आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपकी राइटिंग ऐसी हो ही जाती है, बट यार राइटिंग अच्छी रखना कि लाइक के सामने वाले को जो लिखा है आपने वो समझ में आ जाए। तो राइटिंग को आप साफ सुथरी लिखना है, डिजाइन बना के लिखने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा लिखना है कि सामने वाले को वो सारा चीजें समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। क्योंकि अगर सामने वाले को आपकी राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है वो आपके मार्क्स काट लेगा। सो गाइस बस यही दो चार चीजें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि मैंने अपने टाइम बोर्ड एग्जाम में भी ये फॉलो किया है। आई होप आपके लिए भी ये सारी चीजें हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही थी मेरे टाइम में, तो आपके लिए भी डेफिनेटली रहेंगी। सो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।